स्वागत है आपका हमारे चैनल पे प्रोग्रामिंग बाय प्रियांशी। तो आज मैं लेकर के आई हूँ बीसीए का क्वेश्चन पेपर 2021 से 22 के बैच का। तो आज हम लोग कवर करेंगे 30 क्वेश्चंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन इन वन वीडियो। तो टाइम ना बर्बाद करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन इज़ अनसुटेबल फॉर लेंदी मैसेजेस। जो कम्युनिकेशन होती है वो लेंदी मैसेजेस के लिए कहाँ पर अनसुटेबल होती है? ओरल नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग ओरली में लेंदी मैसेजेस को कवर कर सकते हैं। वर्टिकल नहीं हो सकता और ऑडियो में तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें वॉइस रिकॉर्डिंग वाली चीज़ें होती हैं। तो सही आंसर है हमारा रिटन कम्युनिकेशन। दूसरा क्वेश्चन है, द इनसाइड एड्रेस शुड बी रिटन। जो लेटर के अंदर इनसाइड एड्रेस लिखा जाता है वो कैसे लिखा जाता है? अबव द सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन के ऊपर लिखते हैं। विच वन इज़ नॉट कंपोनेंट ऑफ बिजनेस लेटर। इसमें से कौन सा है जो बिजनेस लेटर का कंपोनेंट नहीं होता है? तो रेफरेंस हम लोग किसी भी बिजनेस लेटर में नहीं लगा सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, द इफ़ेक्टिव बिजनेस लेटर मस्ट बी। कोई भी इफ़ेक्टिव बिजनेस लेटर किस तरीके का होना चाहिए? सेंटर ओरिएंटेड, रीडर ओरिएंटेड, कंपनी ओरिएंटेड या बिजनेस ओरिएंटेड? तो रीडर ओरिएंटेड। चाहे लेटर किसी को समझ में आए या ना आए, लेकिन जो पढ़ने वाला है उसको लेटर अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो हमारा पांचवा क्वेश्चन है, डैश लेआउट इज लेटर every line begins at left margin and thus makes each paragraph look like a distinct block message। अब इसमें सीधा सीधा लिखा है पैराग्राफ। पैराग्राफ किसमें होता है? फुल ब्लॉक में। तो हम लोग बिना कुछ सोचे समझे फुल ब्लॉक टिक कर देंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ बिजनेस लेटर। अभी हमने पीछे ही पढ़ा था, रेफरेंस लेटर बिजनेस लेटर का टाइप नहीं होता है। क्रोनेमिक्स इज ऑल्सो नोन एज, आप लोग जानते हैं क्रोनेमिक्स को क्या कहते हैं? टाइम लैंग्वेज। रॉन्ग डिकोडिंग मीन्स होता है इंटरप्रेटेड मीनिंग इज डिफरेंट फ्रॉम द इंटेंडेड मैसेज। मतलब उसका मीनिंग उसके मैसेज से अलग नहीं होना चाहिए। द प्राइमरी रोल ऑफ मॉडरेटर, एक मॉडरेटर का प्राइमरी रोल क्या हो सकता है? कीप ट्रैक ऑफ टाइम, और ये सब तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? फैसिलिटेट द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ जी की फंक्शनिंग उसकी स्मूथ होनी चाहिए। 10th क्वेश्चन पे आते हैं। 10th क्वेश्चन है, डैश इज सिमेटिक ओरल एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, व्यूज एंड ओपिनियंस अबाउट टॉपिक, इशूज, प्रॉब्लम्स और सिचुएशंस among members of a group who share certain common objectives। सो ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है? हम लोग कॉमन ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करते हैं। 4-5 लोगों का ग्रुप होता है, इसमें हम लोग किसी भी कॉमन ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करते हैं। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो अभी तक आपने मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया हो तो आप कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश ऑफ द लेटर कंसिस्ट ऑफ मेन मैसेज। कहाँ पर मेन मैसेज कंसिस्ट होता है? तो बॉडी में। लेटरल कम्युनिकेशन इज़ बिटवीन, लेटरल कम्युनिकेशन क्या होती है? जो सेम लेवल पे होती है। सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट किसमें होती है? लोअर लेवल। सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर होती है अपर लेवल। तो ये दोनों तो बिल्कुल नहीं होंगे। तो सेम कैडर ऑफ पर्सनल। कम्युनिकेशन बिटवीन एचआर मैनेजर ऑफ सेल्समैन, एचआर मैनेजर और सेल्समैन में कौन सा कम्युनिकेशन होगा? डायगोनल कम्युनिकेशन। क्यों होगा? क्योंकि इसमें सेम नहीं है और ना ही ऊपर से नीचे है, ना ही नीचे से ऊपर है। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग की डायगोनल कम्युनिकेशन हो जाती है, जब दो लोग एक कंपनी में ना हो। कम्युनिकेशन स्टार्ट्स विद, किसी भी कम्युनिकेशन को स्टार्ट होने के लिए क्या चाहिए होता है? सेंडर चाहिए होता है। फिजिकल बैरियर्स टू कम्युनिकेशन आर, किसी भी फिजिकल कम्युनिकेशन फिजिकल बैरियर टाइम और डिस्टेंस हो सकते हैं। इंटरमीडिएट वर्ड तो बिल्कुल गलत हो गया। डिनोनेशन एंड ये सब नहीं होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज़ ऑल्सो रिफर्ड एज क्रिटिकल जजमेंट लर्निंग।
किसको हम लोग क्रिटिकल जजमेंट लर्निंग भी कहते हैं। तो हो जाएगा हमारा बायस्ड लिसनिंग, मतलब इक्वालिटी किसी भी चीज़ में ना होना। अगर किसी भी चीज़ में इक्वालिटी नहीं होगी तो उसमें जजमेंटल लोग एक दूसरे को जज करना स्टार्ट कर देंगे। तो इसमें बायस्ड लिसनिंग हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है डैश इम्प्लाइज रिस्पेक्ट फॉर द रीडर्स। रीडर्स की रिस्पेक्ट हम लोग करते हैं कर्टसी में, तो हमारा कर्टसी सही आंसर हो जाएगा। ए रिपोर्ट प्रिपेयर्ड, किसी भी रिपोर्ट को बनाने के लिए इज ए प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एंड प्रेजेंटेड अकॉर्डिंग टू द एस्टैब्लिश्ड प्रोसीड्यूर। तो एस्टैब्लिश्ड प्रोसीड्यूर किसमें होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन। लिस्ट ऑफ द आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एंड डिसाइडेड इन अ मीटिंग, किसी भी मीटिंग में एक पर्टिकुलर अगर किसी के बारे में डिस्कशन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एजेंडा। गॉसिप्स एंड रूमर्स होता है इनफॉर्मल, आपने पहले भी सुना होगा ग्रेपवाइन। ग्रेपवाइन में क्या होता है, गॉसिप्स एंड रूमर्स होती है, और ये पूरा पार्ट होता है हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का। नेक्स्ट है द मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ लिसनिंग। सबसे बेसिक टाइप्स क्या होगा किसी भी लिसनिंग का, डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग। हम लोग को डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग अच्छे से करनी आनी चाहिए। डैश इज़ समथिंग रिटन आफ्टर आर बिजनेस लेटर, जब बिजनेस लेटर क्लोज होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, इनक्लोजर। बिजनेस लेटर मस्ट बी पजेस द क्वालिटी ऑफ, कोहेरेंस नहीं हो सकता, फैकल्टी नहीं, जैगरेंस नहीं, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, इनकम्प्लीटनेस। एन इफर्ट टू इन्फ्लुएंस द एटीट्यूड एंड फीलिंग्स ऑफ अदर, किसी दूसरे की एटीट्यूड और फीलिंग समझने के लिए हम लोग परस्यूएसिव का यूज़ करते हैं। डैश रिफर टू द स्पेशल लैंग्वेज ऑफ अ ट्रेट, किसी भी ट्रेट की स्पेशल लैंग्वेज होती है जैगरेंस, क्योंकि एक्सप्रेशन स्पेशल लैंग्वेज में काउंट नहीं हो सकता, ना ही ये हो सकता है, ना ही सजेशन हो सकता है, तो आंसर हमारा होगा जागरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। द डैश ऑफ द करेक्ट चैनल डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन अंडर विच कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस। तो चॉइस किसी भी करेक्ट चैनल की डिफाइन करती है सिचुएशन। इन लेटर राइटिंग डैश इंडिकेट्स टू द रीडर ऑफ द लेटर व्हाट द डैश इज़ अबाउट। तो सॉल्यूशन नहीं इंडिकेट कर सकता, सब्जेक्ट कर सकता है, पर नोटिस इज़ अबाउट गलत हो जाएगा। बॉडी यहाँ लिखेंगे, बॉडी इंडिकेट नहीं करता, तो बॉडी भी हमारा गलत हो जाएगा। तो ये सारे आंसर हमारे गलत होते हैं, तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट इंडिकेट्स टू द रीडर एंड द लेटर इज़ अबाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द लेटर। तो इसमें सीधे हम आंसर बताएंगे, एड्रेस, डेट, बॉडी, सब्जेक्ट, सिग्नेचर, इनक्लोजर। इन दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, लेकिन इस टाइम हम सही आंसर मान रहे हैं आंसर नंबर ए को। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन थ्रू डैश एंड डैश। वर्बल कम्युनिकेशन होता है रिटन स्पोकन वर्ड से और रिटन मटेरियल से, तो हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। द ए रिज्यूम नीड्स टू कॉन्सेप्चुलेशन ऑफ योर डैश एंड डैश ऑल इनटू वन। ऑल इनटू वन डॉक्यूमेंट में होता है अकम्पलिशमेंट या फिर एक्सपीरियंस। तो दोस्तों हमारे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अभी मेरे पास इस क्वेश्चन पेपर में और भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं, जिसको मैं अपने अगले वीडियो पे कंप्लीट करूँगी। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।